मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है, जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। जय हिंद। मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारे शहर श्री विजयपुरम के डॉलीगंज क्षेत्र में खड़े हैं। हम आपको बता दें कि डॉलीगंज जंक्शन से अगर आप आगे भातू बस्ती की तरफ जाते हो तो ये जो टर्निंग है, यहाँ से ऊपर शिव मंदिर होते हुए डॉलीगंज बस्ती के अंदर जाता है और आगे वाला रोड जो है भातू बस्ती की तरफ जाता है। आज एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस मोड़ के बगल में घटी है, जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। 2 व्यक्ति नशे की हालत में यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, और सिर्फ दुर्घटनाग्रस्त नहीं होते हैं, यहाँ पर जो मौजूद लोग थे उनका कहना है कि लापता हो जाते हैं। सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है, वे जो है भातू बस्ती की ओर से स्कूल लाइन की तरफ जा रहे थे, तभी जो है हम आपको उस एग्जैक्ट उस स्पॉट पर लेके जाएंगे एंड दिखाएंगे कि हुआ क्या था। और जो शिव मंदिर का टर्न को पार करके आते हो तो यहाँ पे बाएं तरफ में काफी बड़ा एक नाला है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। एंड लोगों की सुरक्षा के लिए हमारी प्रशासन ने जो है यहाँ पे अच्छी खासी काफी मजबूत रेलिंग भी दे रखी है। एंड यकीन मानिए उनकी गति भी ठीक ठाक तेज थी, एंड दोनों के दोनों जो है नशे की हालत में थे, यह हमें सूत्रों से पता चला है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भी हो गई थी। उस वक्त हम यहाँ पर मौजूद नहीं थे, मगर अभी हमें पता चला है कि दोनों को जो है पुलिस अपने साथ मेडिकल लेकर गई है इलाज कराने के लिए। एंड जो यहाँ पे थोड़े समय पहले लोग मौजूद थे, उनके अनुसार 11:15 से 11:30 के बीच में ये घटना घटती है 3 जुलाई 2025 को। तब हम थोड़ी देर के बाद जब यहाँ पहुंचते हैं तो हमें ये सारी जानकारी मिलती है कि वे जो है ठीक इस जगह पे आप देख सकते हो कि गाड़ी आके यहाँ पे पलट जाती है, एंड दोनों गाड़ी में जो सवार व्यक्ति थे वे जो है नाले में गिर जाते हैं। आप इस घटना की गंभीरता को समझ सकते हो। अगर ये रेलिंग नहीं होता तो फिर ये और ज्यादा गंभीर एंड दुखद घटना हो सकती थी, लेकिन जो हमें पता चला है कि दोनों वहां गिर जाते हैं। चलिए गिर जाते हैं, उसके तुरंत बाद जो है इस घटना को देख के अगल बगल कई सारे लोग जमा होते हैं और वे जो है उनकी मदद के लिए यहाँ पर आते हैं, मगर दोनों व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं देते हैं। अब यहाँ पर जो है लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा, क्योंकि बरसात का मौसम है और नाले बह कर जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि नाला में जो है बहुत पानी बह रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो लोगों ने कई अजीब तरह के अपने तरीके से अनुमान लगाने शुरू कर दिए, मगर
शुक्र की बात है कि ऐसी कुछ घटना नहीं हुई। अब उनको हमारी पुलिस प्रशासन जो है अपने साथ PHC ग्यारह चरमा लेके गई है उनका इलाज कराने के लिए। हम वहां भी जाएंगे और वहां जो हमें जानकारी मिलती है हम आप लोगों के समक्ष जरूर रखेंगे। इस घटना के घटते ही यहाँ पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने जो है पुलिस को इसकी जानकारी दी और हमारी पुलिस भी फटाफट हरकत में आई और वे तुरंत यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि मामला नाला से जुड़ा हुआ था, पानी था, ये काफी गहरा। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आकर दिखाएं। आप देख सकते हो कि ये नाला काफी गहरा भी है, काफी ऊंचाई है, इसीलिए सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने जो है ये रेलिंग दी है कि बाई चांस कभी ऐसी घटना घटती है तो कम से कम गाड़ी या व्यक्ति जो है नाले में ना गिरे। मगर दो पहिया गाड़ी थी तो और काफी जोर की ठोकर लगी होगी जिससे उनका जो है संतुलन बिगड़ा होगा और वे जो है नाले में गिर गए होंगे, ऐसा लोगों का कहना है। मगर शुक्र की बात है कि काफी ढूंढने के बाद में उनको ढूंढ भी लिया गया। मगर जैसा मैंने बताया, क्योंकि मामला ये जो है नाले का था, पानी का था, इसीलिए जो है 112 पर फोन करके जो है दमकल विभाग को भी बुलाया गया एंड तुरंत हमारे दमकल विभाग के कर्मचारी अपनी गाड़ी के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं और उनकी ढूंढाई चलती है। लिटरली उन्हें ढूंढा जाता है कि आखिर दोनों बंदे कहाँ गए। यहाँ पर कुछ जो लोग मौजूद थे उनका ये कहना है कि ये जो गड्ढा है ये काफी गहरा है। अगर ऐसी दुर्घटना होती है या किसी भी वजह से लोग नीचे फंस जाते हैं या गिर जाते हैं तो आपातकाल स्थिति में जो है उनके ऊपर चढ़ने की कोई यहाँ पे जगह नहीं है, ये लोगों का कहना है। तो ऐसे सिचुएशन में अपने आप को बाहर निकालने के लिए अगर यहाँ पर कहीं पे जैसे स्टेप्स बना दिया जाए तो किसी भी दुर्घटना की वजह से अगर कोई ऐसे बड़े बड़े गड्ढे पर गिरता है तो फिर उसे निकलने के लिए एक रास्ता मिल सकता है। हो सकता है कि ये इस हादसे के बाद में यहाँ के जो वार्ड काउंसलर हैं और हमारी प्रशासन है वे इसका भी कुछ बंदोबस्त करे कि अगर गड्ढा इतना बड़ा है तो वहां से अगर किसी भी कारणवश इंसान जानवर उसमें गिर जाता है, फंस जाता है, तो फिर उसे निकालने के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त होना चाहिए। वैसे दोनों व्यक्तियों को यहाँ नाले पे देखा गया तो फिर तुरंत पुलिस प्रशासन जो है उनको यहाँ से उठाकर लेकर गई एंड जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे उन सब का यही कहना है कि दोनों व्यक्ति जो है बुरी तरह नशे की हालत में थी। तो एक और ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला हमारे सामने आता है। हमने अक्सर आप सबसे ये कई बार निवेदन किया है कि जिस तरीके से हमारी सरकार कोशिश कर रही है, हमारी प्रशासन कोशिश कर रही है कि हम सब जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करें एंड जिन वजह से हमें गाड़ियां नहीं चलानी चाहिए, हमें उन बातों पर अमल करना चाहिए ताकि हम खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान दें। जब यह हादसा हुआ था तब यहाँ पे हमारे सहयोगी आफ्ताब के कुछ दोस्त जानकार भी यहाँ पर थे, तो उन्होंने जो है उनको फोन करके बताया एंड आफ्ताब यहाँ पे पहुंचा एंड उसने कुछ क्लिपिंग्स, लाइव क्लिपिंग्स ली है जो हम आप लोगों के साथ स्क्रीन में शेयर कर रहे हैं एंड आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे लोग जमा हुए थे। गाड़ी किस स्थिति में यहाँ पर इसी जगह पर गिरी पड़ी हुई थी। पुलिस प्रशासन, दमकल विभाग के कर्मचारी सब यहाँ पर मौजूद थे एंड प्रयास कर रहे थे कि उनको जो है सही और सुरक्षित तरीके से नाले से निकालकर जल्द से जल्द अस्पताल लेके जाया जाए एंड डेफिनेटली एक्सीडेंट का मामला है तो पुलिस स्टेशन भी लेके इस मामले को दर्ज कराया जाएगा। आगे की और जानकारी के लिए हम प्रयास करेंगे अभी जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचे एंड ये जाने कि आखिर उनको कहीं चोट तो नहीं लगी। तो इस वक्त हम जो है ग्यारह चरमा मेडिकल के ठीक सामने खड़े हैं एंड जैसा हमने आप लोगों को बताया था कि हम यहाँ आएंगे एंड जाने का प्रयास करेंगे कि दोनों व्यक्तियों की अभी हालत कैसी है। दोनों व्यक्ति जो है ठीक ठाक है, ऐसी कोई भी बड़ी घटना इनके साथ नहीं घटी है, मामूली सी चोट लगी है। दोनों की हालत जिस तरह वहाँ पर पाई गई थी इससे तो काफ़ी चिंताजनक बात लग रही थी। तो हम धन्यवाद करेंगे हमारे पुलिस प्रशासन को कि उन्होंने जो है दोनों को वहाँ से सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला, क्योंकि बाहर से देखने में तो इतना कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन हो सकता है कि अंदरूनी चोट हो। इस वजह से पुलिस ने जो है सबसे पहले उनको मेडिकल लेकर आए हैं एंड यहाँ पर उनका इलाज भी हुआ एंड
उनको जो है यहाँ से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। जब हमने पता लगाने का प्रयास किया कि ऐसी कोई गंभीर विषय तो नहीं है, कोई घबराने की बात तो नहीं है, तो हमें पता चला नहीं, काफ़ी माइनर इंजरीज़ हैं। एंड अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे जो पहाड़गांव पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी हैं, उन्हें जो है इस मामले को रजिस्टर करने के लिए पुलिस स्टेशन लेकर गए हैं। तो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे एंड पता लगाएंगे कि आखिर वहाँ पर इनके ऊपर में क्या क्या सेक्शंस लगते हैं एंड क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा हमने आप लोगों को बताया था कि हम पुलिस स्टेशन भी आएंगे और यहाँ पर जानकारी जुटाएंगे, तो हमें पता चला है कि शुक्र है कि दोनों के दोनों सुरक्षित है। गाड़ी की हालत थोड़ी खराब हो गई है। बेशक इतनी बड़ी दुर्घटना में गाड़ी का क्षतिग्रस्त होना बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि दोनों की जान बच गई। हम हमेशा हमारे किसी भी दुर्घटना वाले एपिसोड में हम आप लोगों को ये बराबर सचेत करते रहते हैं कि कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन करें। समय समय पर हम देख रहे हैं कि हमारे ट्रैफिक विभाग जो है लगातार लोगों को जो है जागरूक करते रहती है। कई सारे प्रोग्राम्स कराए जाते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, यहाँ तक कि नुक्कड़ नाटक के जरिए भी पुलिस की टीम जो है लोगों को जागरूक करती है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। और फिर सबसे बड़ी बात जो हमें खुद सोचकर कभी ये नहीं करना चाहिए, वो है ड्रिंक एंड ड्राइव। हम सब जानते हैं कि नशे की हालत में हम अपना जो है संतुलन को नहीं बना के रख सकते हैं। आपने अगर जरा सा भी नशा किया होगा तो आपकी जो है मानसिक स्थिति थोड़ी ना थोड़ी जरूर डगमगाएगी। तो उस वक्त गाड़ी चलाना बहुत ही खतरनाक होता है, आपके खुद के लिए भी और सामने वाले के जान व माल के लिए भी। इसे लेकर तो हमारी कानून बहुत सख्त है। हमारे ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी भी ऐसे विषयों पर बहुत गंभीरता से एक्शन लेते हैं एंड लेना भी चाहिए, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव में जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ आप अपने आप को नुकसान में नहीं डालते हो, सामने वाले को भी नुकसान में डालते हो। सामने वाला सड़क के बगल से मामूली तौर पर चलकर जा रहा होता है, आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए आप उसकी जान ले सकते हो, उसको अपाहिज बना सकते हो, आप सामने वालों के प्रॉपर्टी को नुकसान कर सकते हो बिना किसी वजह के। दुर्घटनाएं बेशक होती है, मगर नशे की हालत में दुर्घटना यह तो कतई भी कबूल नहीं होगा। हम धन्यवाद करेंगे हमारे पुलिस प्रशासन को जो लगातार इस विषय पर कई सारे यहाँ पे होर्डिंग्स लगा के रखे हैं, कई सारे बैनर्स हैं, लगातार इसके ऊपर में विज्ञापन चलाते रहते हैं कि नशे की हालत में गाड़ी से दूर रहें। सबसे पहली बात तो नशा करना ही हमारे सेहत के लिए कितना हानिकारक है ये हम जानते हैं। हम जब सिनेमा घरों में जाते हैं, टीवी भी देखते हैं, कहीं पर भी एक ऐसा सीन होता है जहां पे कोई शराब का सेवन कर रहा हो या धूम्रपान कर रहा हो, तो नीचे टाइटल लिख के आता है ये भारत सरकार का आदेश है कि धूम्रपान हानिकारक है, शराब सेहत के लिए हानिकारक है। तो इसी से हमें समझना चाहिए कि ये चीजें हमारी सेहत के लिए कितनी खराब है, मगर सरकार ने इस पर रोक नहीं लगाई है, इसे अवैध नहीं बताया है। चलिए आप अपने शौक के लिए कर लिए, मगर आप नशा करने के बाद में अगर गाड़ी चलाते हो तो ये इस पर पूरी तरीके से रोक है, ये हमें कतई नहीं करना चाहिए। ऐसे कई मामले हमारे द्वीपों में रजिस्टर होते हैं, कई अनरजिस्टर होके गुम हो जाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता है। हम तमाम युवाओं से, हमारे द्वीपवासियों से हम ये निवेदन करते हैं कि कृपया आप अगर अपने शौक के लिए शराब का सेवन करते हो तो वो आप पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करें क्या नहीं करें, मगर इतना हम आपसे निवेदन करेंगे कि कृपया करके आप शराब की सेवन करने के बाद में गाड़ियों को हाथ ना लगाएं, गाड़ी से एकदम दूर रहे। आपको जहां जाना है आप किसी अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, भाई बंधु को बुला लीजिए, उनकी मदद ले लीजिए जिसने शराब नहीं पी हो, ताकि वो आपको सुरक्षित आपके घर तक, आपके मंजिल तक पहुंचा दे। लेकिन नशे की हालत में ड्राइविंग सीट पर ना बैठें, चाहे 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो। अंजाम कुछ भी हो सकता है।
और इन अंजामों से अगर हमें बचना है, खुद को सुरक्षित रखना है, दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान देना है, तो पहला कदम कानून से पहले हमें खुद को जागरूक करना है कि शराब, धूम्रपान ये सब हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक है, कितना हानिकारक है। और उससे बड़ी बात, इनका सेवन करने के बाद में गाड़ी चलाना, सड़क पर आना, ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि औरों के लिए भी विषय बन सकता है। तो इन चीजों से कृपया करके दूर रहें। हम आपको बता दें कि जब हम पुलिस स्टेशन के अंदर गए थे, हमने देखा कि दोनों को जो है अभी पुलिस थाने में रखा है। उनसे जो भी एंट्रीज वगैरह लीगल कार्रवाई जो होती है वो करवाई जा रही है। और उसके बाद अभी जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उन्होंने कहा है इसके आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होती है ऐसे मामलों में, जितनी भी धाराएं लगती है वो सारी धाराएं लगाई जाएगी और इनके ऊपर में एक्शन भी लिया जाएगा। अंत में एक बार फिर मैं हमारे तमाम द्वीपवासियों से निवेदन करता हूं कि घूमिए फिरिए, मौज मस्ती कीजिए, मगर नशे की हालत में बिल्कुल भी नहीं। अंत में मैं आप लोगों को एक वीडियो के बारे में डेफिनेटली बताना चाहूंगा। अभी 3 दिन पहले ध्रुव राठी, आप सब जानते होंगे कि ध्रुव राठी एक काफी फेमस इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है। उसने अभी 3 दिन पहले ही अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किया है और वो पूरी तरीके से शराब के विषय पर है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ध्रुव राठी जैसे कंटेंट क्रिएटर कुछ भी अगर कंटेंट बनाते हैं तो बहुत ही रिसर्च करने के बाद में एकदम ऑथेंटिक रिपोर्ट्स जब उनको मिलते हैं, एग्जैक्ट डेट एंड विथ एविडेंसेस बनाते हैं। और वो काफी इंफॉर्मेटिव भी है, खासकर शराब को लेकर, शराब के नुकसान, शराब का इतिहास बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। अभी उसका लेटेस्ट वीडियो ही है ध्रुव राठी का। तो हम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और एक बार जब सड़क पे हम निकल जाएं तो ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचे। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।